फैमिली बैकग्राउंड है आपका, वो ज़मींदार ही हैं या फिर कोई स्ट्रगल भी देखी है आपने? जो हमारी फैमिली है ना, उनका जो पेशा रहा है वो फार्मिंग का रहा है। बिज़नेस क्या करते हैं? बिज़नेस अच्छा चल रहा है पाकिस्तान में? जो हम फार्मिंग करते हैं ना, हमारा ज़्यादा इससे रिलेटेड होता है, सारा हमारी एग्रीकल्चर है। कभी स्ट्रगल नहीं देखी? कभी किसी चीज़ की तमन्ना महसूस नहीं हुई? हर चीज़ टेबल पे मिली क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल बड़ी मेहनत की है और इस चीज़ को कह लें कि जहाँ है थी उसको मज़ीद ऊपर लेकर गए हैं। इतना पढ़ा लिखा शख्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में डिग्री भी की, इंजीनियरिंग भी जी, की, जी। टिकटॉक पर आने की क्या वजह थी? कुछ ना कुछ इवेंट्स हमारे होते रहते थे फैमिली में, फ्रेंड्स में। तो 1-2 इवेंट्स हुए लास्ट ईयर न्यू ईयर का ना, उसमें हमारे पाकिस्तान के बड़े आर्टिस्ट आए थे। नसीबो लाल थी, वाह, वाह, वाह! ज़िशान रोकड़ी साहब थे, शान रोक क्या वाह! अली ज़रियून। तब भी मैंने टिकटॉक डाउनलोड नहीं की। 23 फरवरी को एक पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, तब भी हमारे पाकिस्तान के बड़े अच्छे आर्टिस्ट आते हैं, ठीक। जिसमें तहसीब हाफिज साहब भी हैं। तो हम ये गैदरिंग करते रहते हैं। जब क्रिकेट मैच होता है ना, तो मेरी ये होती है कोशिश कि हमारे दोस्त जितने हम चाहने वाले हैं ना, इकट्ठे हों और मैच एक जगह देखें। तब फिर वहां से मैं जब वीडियोस अपलोड करता हूँ तो वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो वहीं से मेरी इस सफर का आगाज होता है। इनकी पब्लिक की मोहब्बत देखते हुए मैं इसको छोड़ता नहीं और मजीद इसको मज़ीद बढ़ाता हूँ। इसका ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी क्रिकेट खेलते थे आप? मैं खेलते हैं, लेकिन ऐसे कोई चंगे प्लेयर नहीं है कि ला ले। पर देखने का ही शौक है। कितना पैसा कमाया ऑस्ट्रेलिया के अंदर? ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क छोड़ना क्या आसान बात थी? पाकिस्तान की जो तड़प है, इस मट्टी की तड़प थी या ये तड़प थी कि यार मैं क्यों परदेश काट रहा हूँ, मैं तो एक जमींदार आदमी हूँ? सोच जरूर आती है, लेकिन उस सोच को हम लेके चल नहीं सकते, क्योंकि कोई भी अपने घर में है ना, तो मैं कहता हूँ कि वो अपनी बादशाह की जिंदगी जी रहा है। अपनी स्टडीज और अपने काम पे ध्यान था। अगर मैंने ये आदत डाल ली घर वालों की, तो वो फिर हम एक कामयाब मर्द मैं नहीं कहलाऊंगा। सबसे पहले ये बताइएगा कि उस्मान विर्क है कौन और खानदानी आदमी है। ये बताइएगा कि ये सफर कैसे शुरू हुआ? ये सफर पिछले साल इसका आगाज हुआ, 2025 में। जिसका सफर कह लें कि अभी एक साल हुआ सोशल मीडिया पे आते हुए। उस्मान बिन शेखपुरा में ही पैदा हुआ जी। एक जट बरादरी से उसका ताल्लुक़ है। पंजाब की मिट्टी से उसका बड़ा लगाव हुआ है और कुछ ही महीनों ने कह लें कि महबूब की मोहब्बत ने हमें उनके पास रुकने में मजबूर कर दिया। कह लें कि यही उसका तारुफ है, उस्मान बिन ट्रिपल सेवन का। उस्मान भाई, ये जो आपका ऑरा है, ये तो एक खानदानी आदमी का ऑरा। आप ज़रा फैमिली बैकग्राउंड मुझे बताएं कि फैमिली पहले क्या थे और जो फैमिली बैकग्राउंड है आपका, वो ज़मींदार ही हैं या फिर कोई स्ट्रगल भी देखी है आपने? हमने हमने अपनी जो हमारी फैमिली है ना, उनका फार्मिंग से शुरू से ही हम्म, उनका जो पेशा रहा है वो फार्मिंग का रहा है। और जो जिनका पेशा फार्मिंग होता है, प्रोफेशन, कह लें कि वो शुरू से ही बड़े मेहनती होते हैं। उनके खून में ये चीज़ है। तो हम मेहनत भी की है और कह लें कि हमारे ख़ानदान से एक ही चीज़ हमने सीखी है, कि जो चीज़ है उसको संभाला जाए या आगे बढ़ाया जाए और मेहनत की जाए। यही हमने उससे सीखा और उसी चीज़ को लेके आगे हम चल रहे हैं। आबाओ अजदाद कहाँ से थे? आपके फ़ोरफ़ादर्स कहाँ से थे? शेखपुरा से ही हमारा ताल्लुक है। हुँ। बिल्कुल, यहीं से हमारे ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंड-ग्रैंडफ़ादर, मेरे वालिद साहब, हुँ। फिर हम यहीं पे पैदा हुए जहाँ पे आज हमारा घर भी है और फ़ार्म भी है। उस्मान साहब, इस वक़्त मंथली इनकम अगर सिर्फ़ टिकटॉक की बात करें तो इसको ज़रा साइड पे रखें, मैं टिकटॉक पर भी आऊँगा। कितने कारोबार हैं? बिज़नेस क्या करते हैं? और बिज़नेस अच्छा चल रहा है पाकिस्तान में? देखिए, हमारा जो इस टाइम इनकम के लिहाज से अगर देखा जाए ना, हमारी जो हम फार्मिंग करते हैं ना, हमारा ज़्यादा इससे रिलेटेड होता है, सारा हमारी एग्रीकल्चर है। उसके अलावा हमारा जितनी बफलोज़ हैं, काउज़ हैं, या मिल्क प्रोडक्शन है, या ब्रीडिंग का टोटल सारा, हुँ, या कुछ रेंटल्स हैं, प्लाज़ेज़ हैं, प्लाज़ा हैं, या इस तरह के या बाहर हैं हमारे थोड़े बहुत बिज़नेस। तो इसमें ये कह लें कि इसमें हमारा शौक भी है हुँ, और शौक के साथ-साथ रब ने इसमें इज़्ज़त भी दी है। और ये कि रब जो हमारे साथ लोग भी जुड़े हैं और हमें भी ये कि रब अच्छा टाइम गुज़ारा और हुँ। कह लें कि अच्छी रोज़ी-रोटी। कभी स्ट्रगल नहीं देखी? कभी किसी चीज़ की तमन्ना महसूस नहीं हुई? हर देखिए, चीज़ टेबल पे मिली क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ हमारे हम में ये आदत ही नहीं है। हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल बाहर प्रदेश में भी गुज़ारे हैं, तो उधर भी 10 साल हमने बड़ी मेहनत की है, दिन-रात मेहनत की है, अपनी डिग्री भी कंप्लीट की है, दिन-रात मेहनत भी की है।
तो मेरा ख्याल है कि डिग्री आपकी किस चीज़ में? मेरी इंजीनियरिंग में भी है, हुँ, कुछ डिप्लोमास, और मेरी जो मेन डिग्री है बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की है, हुँ। जो मैंने ऑस्ट्रेलिया से कंप्लीट की है। तो उस दौरान भी हमने बड़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है मैंने। तो हमारा कभी यकीन नहीं रहा, उस चीज़ का मज़ा ही नहीं आता जो आपको थाली में पड़ी-पड़ी मिल हाँ, जाए। तो हमारी ये कोशिश होती है कि मज़ीद इसमें जितना अपनी मेहनत कर सकते हैं उसका ज़्यादा मज़ा है। इस बात में तज़ाद नहीं है? एक तरफ तो आप ज़मींदार घराने से, बाप-दादा जो हैं ज़मींदार घराने जी, से, जी। फिर आप कह रहे हैं कि स्ट्रगल भी की, जी, जी। तो ये तो स्ट्रगल वाला और ज़मींदार घराने वाला ताल्लुक कोई साथ मिल नहीं रहा। हाँ, देखिए बस कुछ हमने सीखा इस तरह है ना, हुँ, इसी तरह ही जब मैं गया तो मेरे माँ जी ने कहा कि अगर आपको कहीं हमारी ज़रूरत पड़े, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है डिग्री भी कंप्लीट कर रहा हूँ और उधर हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं, बिल्कुल। कोई अज़ीज़ भी नहीं, अकेला बंदा गया है 2016 में जनवरी में। तो मैंने कहा कि अगर मैं यही चीज़ अगर उनसे लेके करता, तो रब शायद आज इस मुकाम तक ना पहुँचाता। हुँ, तो मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल बड़ी मेहनत की है और इस चीज़ को कह लें कि जहाँ है थी उसको मज़ीद ऊपर लेकर गए हैं। हुँ। उस्मान साहब, जब आप ये सारी बातें कह रहे हैं मुझे, मेरा मुझे इस पे बिलीव है, यकीन है, मैं आपको जानता हूँ। और ये बात बताइएगा कि इतना पढ़ा-लिखा शख़्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में डिग्री भी की, इंजीनियरिंग भी जी, की, जी। पाकिस्तान को किसी ऐसी फ़ील्ड में सर्व क्यों नहीं किया, जैसे कि आपकी फ़ील्ड है? टिकटॉक पर आने की क्या वजह थी? टिकटॉक पर आगे अगर मैं कहता हूँ कि अगर आना होता तो शायद कुछ साल पहले मैं सोशल मीडिया पर ज़रूर आ जाता। आप वैसे कब टिकटॉक पर आए थे? ये मैं इतना लंबा सफ़र नहीं है फरवरी ये। में, जनवरी-फरवरी में लास्ट हुँ, ईयर, फरवरी में कह लें, वो भी रेगुलर जो हैं वो पिछले 5-7 महीनों में हुए हैं। हुँ। लंबा सफ़र नहीं है बिल्कुल। तो क्यों टिकटॉक को ही क्यों चुना? बिल्कुल इसमें ये था कि हम ना अक्सर कुछ ना कुछ इवेंट्स हमारे होते रहते थे फैमिली में, फ्रेंड्स में। तो 1-2 इवेंट्स हुए लास्ट ईयर न्यू ईयर का ना, उसमें हमारे पाकिस्तान के बड़े आर्टिस्ट आए थे। तब तक भी मेरे पास ये 2025 का न्यू ईयर था जब। अच्छा, हाँ जी। उस वक़्त भी नहीं, टिकटॉक नहीं यूज़ मैंने नहीं करते डाउनलोड थे? ही नहीं थी की सर। तो हमारे बड़े मशहूर पाकिस्तान के आर्टिस्ट आए थे जिनका आज भी पूरी दुनिया में नाम है। कौन? नसीबुल्लाह थी, वाह, वाह, वाह! ज़ीशान रोकड़ी साहब थे। ज़ीशान रोक क्या बात! अली ज़रियून हमारे बहुत बड़े शायर हैं। तो इस तरह के और भी दीगर आर्टिस्ट थे, तो तब भी मैंने टिकटॉक डाउनलोड नहीं की। अच्छा, उस फिर वक़्त जब आपके घर आर्टिस्ट वग़ैरह सारे आ ना, ना, चुके ना थे। तब भी तब बड़े मुझे मेरे दोस्त अज़ीज़ों के जितने थे ना तो वीडियोज़ लगाए, उन्होंने कहा यार आना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, महीना गुज़र गया। ख़ैर जैन के एंड में फ़ेब में मैं ना टिकटॉक डाउनलोड कर लेता हूँ और एक आधी रैंडम वीडियोज़ अपलोड कर देते हैं। तब भी मैं रेगुलर नहीं होता। फिर फरवरी में 23 फरवरी को एक पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है। पाकिस्तान वर्सेस हुँ, इंडिया का। अच्छा, तब भी हमारे पाकिस्तान के बड़े अच्छे आर्टिस्ट आते हैं, ठीक, जिसमें तहज़ीब हाफ़िज़ साहब भी हैं। ठीक, ठीक। ठीक है, ये मलकू जिस साहब, जो मैच हम हार गए थे? जो मैच हम हार गए थे। देखिए हमें मुझे ना क्रिकेट का बड़ा लगाव है, चलिए आगे बात करते हैं, हाँ, क्रिकेट का बड़ा शौकीन हूँ। तो हम ये गैदरिंग करते रहते हैं। जब क्रिकेट मैच होता है ना तो मेरी ये होती है कोशिश कि हमारे दोस्त जितने हम चाहने वाले हैं ना इकट्ठे हों और मैच एक जगह देखें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। बेशक हारते भी हैं तो हमारा मकसद है कि उनको सपोर्ट करना। हुँ। तब फिर वहाँ से मैं जब वीडियोज़ अपलोड करता हूँ तो वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो वहीं से मेरी इस सफ़र का आगाज़ होता है, और इनकी पब्लिक की मोहब्बत देखते हुए मैं इसको छोड़ता नहीं और मज़ीद इसको मज़ीद बढ़ाता हूँ। इसको उस्मान साहब, ऑस्ट्रेलिया से जब वापस आए और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी क्रिकेट खेलते थे आप? खुद क्रिकेट खेलते हैं? मैं खेलते हैं लेकिन ऐसे कोई चंगे प्लेयर नहीं है कि ला लिया। पर वेखन का ही शौक नहीं है। तो आप ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में उनकी तो जी, जी। वर्ल्ड बेस्ट टीम है। इसी तरह ही है। तो आपने वहाँ कभी कोशिश नहीं की क्रिकेट खेलने कोशिश की? इसलिए नहीं की कि हमें अपने जो मजबूरियाँ उन मजबूरियाँ ने हिलने नहीं देता ला हाँ, लियो, काम भी पढ़ाई भी, तो या ये रख लेते या अपना शौक रख लेते। कितना पैसा कमाया ऑस्ट्रेलिया के अंदर? देखिए उधर रह के आप ये कह सकते हैं कि अपने जो अखराजात हैं या अपनी डिग्रीज हैं, अपनी डिग्री हैं, उन पहले तो वही चीज़ें पूरी करते रहे, लेकिन उसके बाद अगर अपनी इज्जत दी तो जिस हद तक हो सका खुद भी स्टेबल हुए, अपने खुद भी अपने आप को स्टैंड किया और अपने पाकिस्तान के लिए भी कुछ जो कुछ कर सकते थे वो भी किया। ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क छोड़ना क्या आसान बात थी? पाकिस्तान की जो तड़प है, जी, जी। वो क्या इस मिट्टी की तड़प थी या ये तड़प थी कि यार मैं क्यों परदेस काट रहा हूँ? मैं तो एक ज़मींदार आदमी हूँ, जाऊँगा तो नौकर-चाकर शाही मेरे जो पलंग के नीचे है वो खुद ही जूती लगाने आ जाएँगे, मुझे उठते साथ ही जूस मिल जाएगा, मैं क्यों परदेस काट रहा हूँ?
देखिए ये चीज़ें इंसान को सोच ज़रूर आती है, लेकिन उस सोच को हम लेके चल नहीं सकते, क्योंकि ये देखिए कोई भी अपने घर में है ना, तो मैं कहता हूँ कि वो अपनी बादशाह की ज़िंदगी जी रहा है। अपना घर, अपनी चीज़ हो ना, जैसा भी है, तो वो अपने घर में बादशाह है। हम उधर परदेस में हैं, हुँ, अपना कोई घर नहीं, अपनी कोई चीज़ नहीं। हम उनके यहाँ मेहमान हैं। हम मेहनत करते हैं अपनों के लिए, ठीक है? तो वो चीज़ें तो बड़ी याद आती थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई यकीन नहीं करता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पहले कुछ साल तो 2 से 3 घंटे तक मेरी नींद रही है, और हकीकत है, मैं तो आदी हो गया था 3 घंटे सोने का, ढाई घंटे, 2 घंटे, क्योंकि रूटीन इस तरह की बाकी थी। टाइम आप डिग्री और अपनी काम अपनी करते थे। स्टडीज़ और अपने काम पे ध्यान था। इसलिए कि अगर मैंने ये आदत डाल ली घर वालों की, हुँ, तो वो फिर हम एक कामयाब मर्द मैं नहीं कहलाऊँगा, कि मैं फ़ायदा नहीं हो, मज़ा भी नहीं आएगा।